मेरा आपसे वादा है, मेरी जिंदगी का हर एक पल, हर एक क्षण हिंदुस्तान के विद्यार्थियों को समर्पित रहेगा। तो कल वो घड़ी आ गई है, कल आप लोग का एग्जाम है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मेरा ही एग्जाम है। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाया है, कई स्टूडेंट्स को ऑफलाइन पढ़ाया है। एक बात आप सभी को बता दूं कि आप अपनी जिंदगी के सबसे कीमती गहने यानी स्टेथोस्कोप से सिर्फ एक दिन दूर है। एक दिन ये डिसाइड कर लेगा कि आप अपनी जिंदगी में सबसे कीमती गहना पहन पाएंगे या नहीं। और ऐसे मौके पर डर लगना लाजमी है, लेकिन एक बात याद रहे कि जंग में डर कर जाने वाले लोग वापस नहीं लौट पाते। अरे जीत कर तो वही आते हैं जो बेखौफ जाते हैं, क्योंकि जब आप बेखौफ होते हैं, आपको डर नहीं लग रहा होता है, तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम परफेक्ट तरीके से काम कर रहा होता है, आपकी इंटेलिजेंसी हाईएस्ट लेवल पर होती है और आप दे पाते हैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी हमें नहीं भूलना है। कई लोगों को लगता है दैट फेल्योर इज ऑपोजिट ऑफ सक्सेस। अगर कोई इंसान फेल हो गया है तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये गलत है। फेल्योर इज नॉट ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। क्योंकि चाहे फेल्योर हो चाहे सक्सेस हो, दोनों ट्राई करने वालों को ही मिलता है। जो बैठे रहते हैं उन्हें दोनों ही नसीब नहीं होते, चाहे वो फेल्योर हो या सक्सेस हो। तो हमें एग्जाम देना है, पूरे मन से देना है, पूरे दिल से देना है, सिंसियरिटी के साथ में देना है, लेकिन लोड में आके नहीं देना है। क्योंकि एक बात याद रहे यार, जिंदगी में जो आपको नहीं मिलता है ना, जिंदगी वही बदलता है। और हो सकता है कि आज ये बात आपको फील ना हो, लेकिन आज के 10 साल 15 साल बाद ये फील होगा कि जो आपको जिंदगी में नहीं मिल पाया ना, उसी ने आपकी जिंदगी बदली है। तो मेरी तरफ से सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। 2011 में मैंने एग्जाम दिया था, तकरीबन 10 साल हो गए हैं। इंटरनेट पे टीच करने के लिए पिछले 6 महीने से आया हूं आपके सामने, लेकिन अब लगातार रहूंगा। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अगर आप रिलैक्स रहेंगे, सिंसियरिटी के साथ में एग्जाम देंगे, तो आप पाएंगे पेपर वॉज वेरी इजी और डरने जैसा कुछ था नहीं वहां पर। तो कुछ बेसिक बातें जो मैं आपको बता देता हूं, जो आपको ध्यान रखनी है एग्जाम से पहले, ताकि आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। राइट? तो कल सबसे पहली बात तो ये कि एंग्जाइटी को खत्म कैसे किया जाए। तो एंग्जाइटी, फियर या नेगेटिव थॉट्स को खत्म करने का एक ही तरीका है कि आप पसीना बहाएं। और पसीना बहाने के लिए मैं आपको हाईवे पर दौड़ने के लिए नहीं कहूंगा, आप सिर्फ घर की सीढ़ियों पर 15 मिनट गुजारिए। 15 मिनट आप सीढ़ियां चढ़िए। एग्जाम से 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले आपको स्वेटिंग होगी और आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शांत हो जाएगा और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, जो आपको शांत रखेगा, जिससे आप बेटर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो 15 मिनट स्टेयर क्लाइंबिंग किसी भी केस में नहीं भूलनी है। दूसरी बात, जब पेपर आपके सामने आएगा तो कुछ चीजें ऐसी होंगी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे एक बार में सॉल्व नहीं हो पाएंगे। उसको उसी वक्त मार्क करके छोड़ देना है और अगले राउंड में उसे अटेम्प्ट करना है। इस बात को याद रखिए, जब आप पेपर को राउंड्स में सॉल्व करते हैं तभी आप अपने माइंड का, अपने ब्रेन का पूरा यूज कर पाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड इफेक्टिवली पेपर के दौरान पार्टिसिपेट कर पाते हैं, जिससे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं। तो पेपर राउंड्स में ही करना है और किसी एक क्वेश्चन पर बहुत देर तक रुकना नहीं है, क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन पर बहुत देर तक रुकते हैं तो आप बाकी सारे क्वेश्चंस का टाइम ले रहे होते हैं। तीसरी बात, अगर ओएमआर शीट की जाए तो ओएमआर शीट आपको हर एक क्वेश्चन के बाद फिल नहीं करनी है, पेपर के आखिर में भी फिल नहीं करनी है। आपको 10-15 क्वेश्चन के बाद में ओएमआर शीट फिल करते जाना है, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग से ब्रेक भी मिल जाए और ज्यादा स्ट्रेस या वरी वाली सिचुएशन क्रिएट ना हो। अगर आप जस्ट क्वेश्चन के बाद में भरेंगे तो सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। पेपर के लास्ट में भरेंगे तो स्ट्रेस रहता है कि यार मैं ओएमआर पूरी फिल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो आप 10 से 15 क्वेश्चन के बाद में या हर सब्जेक्ट के बाद में उसे आप फिल कर सकते हैं। राइट? इस बात का आपको जरूर से ध्यान रखना है। एक्सरसाइज पेपर राउंड्स में करना है, ओएमआर को लास्ट में नहीं भरना है, हर एक क्वेश्चन के बाद में नहीं भरना है। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आप लेके चल सकते हैं। आखिरी बात, पेपर में क्वेश्चन कितने सॉल्व करने हैं। देखिए, इस बार सेक्शन ए और बी इंट्रोड्यूस किया है। ये सिर्फ एक ही चीज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, टू मेक द पेपर सिंपल। तो अगर मैं होता तो मैं 180 आउट ऑफ 180 अटेंड करके आता। मैं आपको भी एडवाइस दूंगा कि आप पूरे में से पूरे अटेंड करिए। 1/4 में नेगेटिव जाने के चांसेस कम होते हैं अगर आप थोड़े से भी इंटेलिजेंट हो तो। ठीक है?
तो इट वॉज द फाइनल मैसेज फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट टू यू। मैं आपको वादा करता हूं कि कल हम लोग एग्जाम के बिल्कुल बाद में 5 बजे बाद में आपके सामने आ जाएंगे, जस्ट टू टेल यू एनालिटिक्स पेपर कैसा गया, कट ऑफ क्या रहेगी, एंड वीडियो सॉल्यूशन एंड डिटेल एनालिसिस ऑफ नीट 2021। आप हमारे साथ में रहिए, साथ में कुछ ऐसा करेंगे जो काबिल तारीफ होगा। थैंक यू।